पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम सी गारिया। महाराज पौड़ी उच्चारण करते हैं। पौड़ी गुरु नानक देव जी महाराज की ने कृपा करके उच्चारण की है। साध संगत जी 148 अंक के ऊपर ये सुशोभित है। अब महाराज कंक्लूजन दे रहे हैं, क्योंकि महाराज ने पहले बता दिया कि भाई कैसे कैसे जो है झूठ फरेब से लोगों को तंग करके परेशान करके झूठे मखौटे लगा के लूटा जा रहा है। तो महाराज अब पौड़ी में कंक्लूड करते हैं, सारा का सारा सार निकालेंगे। नारी पुरख प्यार प्रेम सी गारिया। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे नारी और पुरख के बीच में प्यार होता है साध संगत जी, वो प्रेम जो है वो श्रृंगारा जाता है, वो प्रेम का श्रृंगार होता है। ऐसे ही साध संगत जी भगत और अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर के बीच में भी प्यार है, जो प्रेम का श्रृंगार है, जो नाम से श्रृंगारा जाता है। करन भगत दिन रात न रहनी वारिया। महाराज कहते हैं भगत लोग जो है ना, जैसे नारी अपने पुरुष से दिन रात प्यार करती है, वैसे ही भगत लोग गुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी से दिन रात प्यार करते हैं। ना रहनी वारिया। वारिया का मतलब वर्जिया होया, रुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं, भले ही थकावट हो, रात को भले कहीं से लेट हो जाए, किसी शादी ब्याह में गए हैं, लेकिन जिन्होंने नाम जपना है वो सुबह अमृत वेले उठ ही जाएंगे साध संगत जी। भले ही उनको कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, वो अमृत वेला अपना नहीं खुंजते। सगों कोई दुख आता है तो और नाम जपना शुरू कर देते हैं, और सहज पाठ शुरू कर लेते हैं साध संगत जी, और कृपा होने लगती है। एक माता जी थे इंग्लैंड में, अभी भी हैं, तो उनका एक स्वभाव ऐसा पका हुआ था, कोई भी बात हो ना उन्होंने सहज पाठ शुरू कर लेना। बेटे की नौकरी के लिए सहज पाठ शुरू कर लिया, बेटी को बीमारी हो गई सहज पाठ शुरू कर लिया, पति शराब पीता है सहज पाठ शुरू कर लिया। वो माता जी हर एक बात के लिए सहज पाठ, एक शुरू एक समाप्त, एक शुरू एक समाप्त। मतलब सारा दिन घर में गुरु महाराज का कमरा बनाया हुआ था, सेंची साहब रखी हुई थी, अपना काम वाम करके और बैठ जाना, बस सारा दिन लगे रहना। जितनी ज़्यादा मेरे को लगता है शायद 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वो दिन में सहज पाठ करते थे माता जी। अभी भी हैं, वो बहुत प्यार वाले हैं। तो पर बेटे थोड़े, 3 बेटे हैं उनके, 2 बेटे तो बिल्कुल दूसरी तरफ है, खाना पीना नहाना धोना बस उसी चक्कर में है। एक बेटा गुरु महाराज की तरफ लगा हुआ है, तो अच्छी उनके संस्कार हैं। अभी पीछे ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो उसके लिए भी उन्होंने फिर सहज पाठ रख लिया। तो मतलब हर एक बात में गुरु महाराज की बंदगी की तरफ ही ध्यान रखना है। महल्ला मंझ निवास शब्द सवारिया। यहाँ पे महल्ला साध संगत जी अर्थ आया स्त्री के लिए, लेडी के लिए। महाराज कहते हैं कि महल्ला मंझ निवास भी, जो स्त्रियाँ साध संगत जी गुरु महाराज के लिए आ रहा है भी, जो जीव स्त्रियां गुरु महाराज को अपना मान चुकी हैं, उन्होंने नाम शब्द, नाम मतलब शब्द, शब्द मतलब नाम, उन्होंने शब्द के साथ ही अपना निवास बना लिया है। उन्होंने शब्द को ही अंतःकरण में अपने मन में बसाया हुआ है। शब्द को अपना पति मान के शब्द के स्वरूप में ध्यान लगाते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। आप किसी गुरमुख प्यारे के घर में जाएंगे तो दीवार के ऊपर बजाय हीरो हीरोइन की फोटो में या वो घोड़े चीते की फोटो में लगाने की बजाय उन्होंने गुरबाणी की फोटो में लगाई होंगी, उन्होंने गुरबाणी की पंक्तियाँ लिखी होंगी, उन्होंने गुरबाणी की पंक्तियों के अर्थ लिखे होंगे, छोटे छोटे फ्रेम लगा के, बड़े बड़े फ्रेम लगा के उन्होंने दरबार साहब की बड़ी फ़ोटो लगाई होगी। तो ये साध संगत जी अंतःकरण में ही बसाने के लिए कि भाई वो बाहर निकले ही ना। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की याद, उनका शुक्राना, उनका नाम कहीं जाए ही ना, हमारे अंदर ही बसा रहे। सच कहन अरदास सेवे चारिया। वो सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सामने अरदास करती हैं, बेचारी होके बेनती करते हैं, विचारवान होके। यहाँ पे 2 अर्थ हैं साध संगत जी। एक तो बेचारापन कि भी हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत छोटे हैं, पैसे वाली गरीबी नहीं, बस ज्ञान वाली गरीबी। महाराज आप कृपा करो, अपना ज्ञान बख्शो, ज्ञान से हम बहुत गरीब हैं महाराज, आपके पास सारा ज्ञान है। और विचारवान कि वो विचारवान होके महाराज से बेनतियां करते कि उनके पास ये विचार है कि महाराज ही हैं देने वाले और किसी ने कुछ नहीं देना है। सोहन खसमै पास हुक्म सिधारिया।
महाराज कहते हैं कि खसम के पास वो रहते हैं, वो शोभनीक होते हैं। खसम मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जो हुक्म को मान रहे हैं, हुक्म को मानते हुए हुक्म सिधारना मतलब मानना, पहुँचे हुक्म तक पहुँच के मान कर हुक्म को मान के खसम के पास पहुँच गए, शोभनीक हो जाती हैं वो स्त्रियाँ, वो आत्माएं। सखी कहन अरदास मनहों पे यारिया। महाराज कहते हैं सखी भाव, जैसे साध संगत जी दोस्त भाव होता है, निमाना भाव होता है। जैसे साध संगत जी कह लो कि एक होता है ना कि प्यार के अंदर यार भगवान तो मेरा दोस्त ही है, बस मेरी बात तो वो सुनेगा ही सुनेगा, मतलब मेरे को तो मना कर ही नहीं सकते ना वो ऐसी। लेकिन वो सखी भाव मतलब जैसे कोई कह लो जो नीचे लेवल का जो दोस्त हो, जिसको मतलब जिसको पता है भी मेरा मालक अमीर है, मैं गरीब हूँ, तो मेरी तो उसने सुननी है, मेरा तो हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा वो। ऐसे भाव में महाराज को अरदास बेनतियाँ करती हैं। फिर महाराज को भी मानना पड़ता है। मनहों पे यारिया, मन से अपने पति को वो मान के अपने पति के सामने अपने प्यार का इजहार, मतलब सतनाम वाहिगुरु, सतनाम प्यार का इजहार ही ना साध संगत जी। अब आपने 1 घंटा जाप किया, खाना पीना खाया, फिर आंखें बंद करके बैठ गए, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सब। फिर थोड़ा काम वाम किया, कर लिया, फिर बैठ गए, फिर काम वाम किया, फिर बैठ गए, फिर काम। अभी सारा दिन जब चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, तो फिर इसका मतलब प्यार तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी से है ना, पदार्थों से तो है नहीं। हाँ, दूसरी तरफ सारा दिन वेबसाइट खुली रहे, शॉपिंग के ये कपड़े देख लिए, ये सामान देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब आम तौर पे स्त्रियों का ड्यूटी होती है, औरतों की ड्यूटी होती है कि भाई घर का सामान पूरा करना है। पर साध संगत जी अब चाहिए होगा आटा, दाल, चावल, चीनी, और ये आटा, दाल, चावल, चीनी लेने के चक्कर में और पता नहीं 20 प्रोडक्ट और देख लेंगे हम। आजकल ये ज़ोमैटो स्विगी ऐप आई हुई है, फिर ज़बरदस्ती के प्रोडक्ट हम ऐड कर लेंगे, ज़बरदस्ती का खर्चा अपना बढ़ा लेंगे, फिर बाद में तंग होंगे कि भैया ये तो खर्चा बहुत हो गया। अच्छा, अब जो ज़बरदस्ती की चीज़ें ले ली वो फिर खानी भी है, उनको यूज़ भी करना है, वो ज़बरदस्ती खाना खा के ज़बरदस्ती किसकी ज़रूरत नहीं है, फिर पेट ख़राब है, फिर वो मन की वृत्ति ख़राब है, क्योंकि जब वो खाने बने हैं, कोई चिप्स है खाने के, कोई क्रिस्प है, कोई कोका कोला है, कोई और है पाव भाजी, कुछ ऐसी चीज़ें आइटमें हैं। अब वो कौन सी फैक्ट्री में बन रही हैं, वहाँ पे बनाते हुए वो क्या बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मन की वृत्तियाँ कैसी हैं। जैसा अन्न वैसा मन, फिर मन भटकता रहता है। 1 2 3 4 करते करते साइकिल सी बनी हुई है, ना हम हटें ना हमारा मन जो है वो शांत। तो फिर हम कहते हैं महाराज हमारा मन शांत नहीं होता, भी हमारे मन में सुकून नहीं आता, मन को सुख नहीं मिलता। बाणी तो बहुत पढ़ रहे, बाणी पढ़ रहे हो, लेकिन बाणी पढ़ने के साथ परहेज भी तो करना है साध संगत जी। डॉक्टर ने तो दवाई दे दी, डॉक्टर ने कहा भैया अभी 4 दिन दवाई खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना, लेकिन आप दवाई भी खा रहे हो, ठंडा पानी भी पी रहे हो, तो बुखार कहाँ से जाएगा भैया। डॉक्टर का दवाई और परहेज दोनों साथ में रहेंगे तब जाके शरीर स्वस्थ होता है। बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीवेया। अब महाराज यहाँ पे एक पंक्ति में सारा निचोड़ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं नाम के बिना धिक्कार है, और वो जीवन को वो उस बंदे के वसने को, मतलब उसके जीवन को, उसके घर बार को धिक्कार है जो नाम नहीं ले रहा। बिन नावै त्रिग वास, उसका जीना, उसका मतलब घर बार बसा हुआ सब। फिट सो जीवेया, उसका जीना भी फिटकार है, उसका जीना भी धिक्कार के बराबर है। साध संगत जी ये बहुत बड़ी बात है, जो क्योंकि देखो कभी कभार हम ना दुख की वजह से जुड़ते हैं, पर जैसे ही सुख आता है हम भूल जाते हैं उसको। और कभी कभार हम अपनी गर्ज की वजह से जुड़ते हैं, कुछ चीज़ चाहिए हमें तो वो मिल गई तो हम पीछे हट जाते हैं। पर साध संगत जी ये व्यापारी वृत्ति नहीं रखनी उसके पास कि हम तब जपेंगे जब हमारी को मजबूरी होगी, नहीं, ऐसे नहीं। महाराज कह रहे हैं नाम को तो निष्काम होके जपना है। अब साध संगत जी पीछे किसी की नौकरी लगी, उसको बोला भैया अपना दसवंध निकाला कर, जहाँ तेरा जी करे वहाँ दिया कर। दुनिया इतनी भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, इतनी जगह वॉर लगी हुई है, तू जहाँ मर्जी अपना दसवंध भेज, लेकिन तू सेवा कर। वो 6 महीने हो गए, नहीं निकाला दसवंध पूरा। 6 महीने बाद कंपनी ने लेटर दे दी भैया तेरी जॉब जा सकती है। फिर उसका मैसेज आ गया कि भैया ये तो ऐसे हो रहा। मैंने कहा भैया तेरे को तो कहा था मैंने, तूने दसवंध निकाला कि नहीं निकाला? तो पुरानी बात होगी, मेरे को भी नहीं ध्यान। कहता नहीं मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा फिर मैं क्या बोलूँ तेरे को, मैंने बोला है कि तेरे को नौकरी दी है, तू शुक्राना कैसे करेगा?
शुक्राना तभी करेगा ना कि तू दसवंध गुरु महाराज के नाम का निकालेगा। गरीब की मुंह गुरु की गोलक। मैं कहा जितना तेरा दसवंध बनता, अब अगर तू वो सारा निकाल सकता तो निकाल, नहीं तो इस महीने से तो पूरा निकालना शुरू कर। बाद में मेरे को मत बोलियो भैया कि मेरी नौकरी चली गई। बड़े टाइम बाद 2 साल बाद नौकरी मिली उसको साध संगत जी। तो आजकल नौकरियां भी कहाँ मिलती हैं इतनी आसानी से। तो फिर उसने दसवंध निकाला होगा, नहीं निकाला ये तो भगवान जानते हैं, तो गुरु महाराज जानते हैं, पर कोई उसका मैसेज उसके बाद आया नहीं। तो इसको लेके तो मुझे उम्मीद है कि वो दसवंध निकाल रहा होगा और गुरु महाराज उसकी जो है अरदास सुन के उसकी जॉब को बरकरार रखेंगे। पर यहाँ पे साध संगत जी नाम के जपे को बिना महाराज कह रहे हैं दृग है उसका जीवना, शब्द सवारी आस अमृत पीवेया। महाराज कह रहे हैं अमृत जो पीना है वो इसके बराबर है कि जो शब्द है साध संगत जी, शब्द की वजह से हमारे मन में ये आस बनी रहे कि हमने शब्द को ही पीना है, शब्द का नाम ही जपना है। साध संगत जी कई लोग, औरतों की बात करें तो कई सोने का आभूषण डालती हैं, कई साध संगत जी अपने कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, किसी ने पर्स ले लिया, आदमी लोग पगड़ी अच्छी डाल लेंगे, अच्छा अच्छा हेयर में जेल लगा लेंगे, दाढ़ी बांध लेंगे। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं भैया शब्द सवारी आस। महाराज कह रहे हैं हमारे मुख के अंदर, हमारे मन के अंदर एक ही आस है कि हम अपने आप को शब्द से संवारें और अमृत पिए, नाम अमृत पीते जाएं और अपने आप को शब्द से संवारते जाएं। भाव की मतलब नाम का जाप किया जाए, नाम के जाप को ही अपना जीवन का आधार बनाया जाए। तो यहाँ पे साध संगत जी नाम जपने की ताकीद देते हुए ये पौड़ी को जो है महाराज संपूर्ण करते हैं। इसके आगे अब महाराज श्लोक उच्चारण करेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज का श्लोक है, उसमें साध संगत जी महाराज नाम के, जिनको नाम की प्रीत लगी हुई है ना, उनको महाराज एग्जाम्पल दे दे के बड़े प्यार से समझाएंगे। बहुत अच्छे एग्जाम्पल महाराज आगे देंगे, तो वो भी हमने श्रवण करने साध संगत जी। ये अब हमारा 148 अंग गुरु महाराज की कृपा से चल रहा है और तकरीबन 3-4 अंग के अंदर जो है ये माज की वार जो है ये संपूर्ण होगी साध संगत जी। और 151 अंग के ऊपर जो है ये राग जो है माज राग ये समाप्त होगा और गौड़ी राग जो है वो आरंभ होगा। सबसे पहले गौड़ी गुवारेरी के शब्द आएंगे चौपदे, और उसके बाद आगे और गुरबाणी आएगी। 151 के अंदर तो माज राग की समाप्ति हो जाएगी और गौड़ी राग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 2 अंग की जो बाणी है माज राग की वो है साध संगत जी जो हमने करनी है। गुरु महाराज मेहर करें, इसी तरह दया करके सिर के ऊपर हाथ रख के अपनी सेवा लेते रहें और निर्विघ्नता सहित ये जो गुरबाणी का हिंदी में जो गुरबाणी की जो बिल्कुल सरल रूप से जो कथा है साध संगत जी, कथा तो बहुत डीप है ये तो आप एक अंग छोड़िए, एक एक पंक्ति की कथा कई साल की जा सकती है, कई जन्म लग सकते हैं एक एक पंक्ति की कथा करते हुए। पर ये तो सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से गुरु महाराज सेवा लेना चाह रहे हैं और ताकि बिल्कुल सिंपल तरीके से संगत के पास पहुंच जाए। कलयुग का समय साध संगत जी, इतनी तैयारी करने का टाइम और इतने दिमाग हमारे भी, अब वो देसी घियो वाला टाइम तो रहा नहीं। पुराने महापुरुषों की तो सिर की मालिश देसी घियो से हुआ करती थी। अभी तो हम लोग एक चम्मच देसी घियो खा नहीं सकते, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है। वो कहाँ गए वो समय साध संगत जी। गुरु महाराज सिर के ऊपर हाथ रख के सेवा लें और अच्छी बुद्धि के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ, अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ गुरु महाराज जो है ये कथा करवाएं ताकि सबके जीवन में लाभ हो। और ये कथा की हुई, ये सेवा की हुई महाराज परवान करे। महाराज निष्काम भाव रखें हम सबके मन में, ना कथा करने वाले को, ना कथा सुनने वाले को रत्ती मात्र भी अहंकार ना आए कि मैंने कथा सुन ली, मैंने कथा कर ली। ना ना ना, बिल्कुल भी महाराज ये बचा के ही रखो, बिल्कुल बचा के रखो। अपने चरणों की प्रीति बख्शो, अपने चरणों की चरण धूड़ी बख्शो। गुरु महाराज मेहर करें, यही भाव हम सबका बना रहे।